हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक फंगल डिजीज़, जिसका दूसरा नाम है म्यूकर माइकोसिस। अभी हमें सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स है वो देखने को मिल रहे हैं कोरोना के, और कोरोना के बाद में आजकल नई डिजीज़ जो है वो ट्रेंड में आई है, जिसका नाम है ब्लैक फंगस डिजीज़, जिसका दूसरा नाम है म्यूकर माइकोसिस। ये एक प्रकार का क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। ये एक प्रकार क्या है, फंगल इन्फेक्शन। और ये कोज होता है किसके द्वारा, फंगी के द्वारा। जो फंगी है वो होता है म्यूकरल्स। ये म्यूकरल्स की जो स्पीसीज है वो हमें देखने को मिलती है, जैसे म्यूकर है, राइजोपस है, एप्सीडिया है एंड कनिंगमेला जनेरिया। ये मोस्टली जो स्पीसीज है वो किसकी है, तो ये फंगी की है। और ये फंगी क्या कोज करता है, एक फंगल इन्फेक्शन, और वो फंगल इन्फेक्शन है ब्लैक फंगस डिजीज, जिसका दूसरा नाम है म्यूकर माइकोसिस। अच्छा, हम बात करते हैं इसमें कि ये जो ब्लैक फंगल डिजीज है ये मोस्टली किस किस को अफेक्ट करती है, कौन से जो ऐसे बॉडी के पार्ट है जिनको कि ये अफेक्ट करती है। तो इसमें हम देखते हैं साइनस है, ब्रेन है, लंग्स है। इसके अलावा देखते हैं जिनका इम्यून सिस्टम है जो बहुत ही वीक है, तो उन पेशेंट्स में हमें देखने को मिलती है ब्लैक फंगस डिजीज। तो जो इम्यून सिस्टम है वो किस किस पेशेंट्स में वीक होता है वो देखते हैं। जैसे एड्स के पेशेंट है तो उनका इम्यूनिटी पावर वीक होता है। बर्न्स वाले हुए, डायबिटीज़ वाले हुए, ल्यूकेमिया हुए, ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा, ये क्या एक प्रकार का ब्लड कैंसर हुआ। लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड यूज कर रहा है, जैसे प्रेडनिसोलोन, बेटामेथासोन, इस प्रकार की डेक्सामेथासोन, इस प्रकार की जो स्टेरॉयड है उनका लंबे समय से यदि कोई यूज कर रहा है तो उनका इम्यूनिटी पावर भी वीक हो जाता है। जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, बार बार किसी में डायरिया हो रहा है या एसिड का लेवल ज़्यादा हो रहा है बॉडी में, तो इस प्रकार के पेशेंट हुए। पुअर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, जैसे किसी पेशेंट में क्वाशियोरकोर मरासमस जैसी बीमारी देखने को मिल रही है, या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड किसी में डिजीज़ देखने को मिल रही है, या फिर कोविड-19 का इन्फेक्शन हो चुका है उसके बाद में हमें कोई पेशेंट दिख रहा है तो उसका इम्यूनिटी पावर भी वीक होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये मोस्ट कॉमनली किसको अफेक्ट करता है, तो ये ओरल कैविटी और ब्रेन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। देन हम बात करते हैं जैसे अदर एरियाज़ को, अगर जैसे सीवियर कंडीशन हो गई है और इन सारे जो पार्ट्स बॉडी के इनको अफेक्ट कर चुका है, तो इसके अलावा ये किस किस को अफेक्ट कर सकता है, तो ये जीआई ट्रैक्ट को अफेक्ट कर सकता है, स्किन को अफेक्ट कर सकता है। यहाँ तक कि हम बात करते हैं आगे इसके सिम्टम्स को, ठीक है। तो अगर हम सिम्टम्स की अगर बात करें तो सिम्टम्स में हमें देखने को मिलेगा कि मोस्टली पेशेंट्स में क्या होता है कि जो आई है वो स्वेल दिखाई देगी, ठीक है। स्वेल का मतलब जो आइज है उसमें सूजन दिखाई देगी। इसके अलावा प्रोट्रूड, यानी कि जो आईबॉल है वो ऐसे हमें दिखाई देगा कि ऑर्बिटल कैविटी से बाहर निकल रही है। जो आई है वो आईबॉल से बाहर निकल रही है, ठीक है। तो हमें प्रोट्रूड दिखाई देगी। डार्क स्केबिंग, ये हमें देखने को मिलेगा नेजल कैविटी के अंदर। इसके अलावा पेशेंट में अदर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मेंटल स्टेटस उसका चेंज भी होगा, क्योंकि ये सारी कंडीशन उसमें हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो साइनसेस है उसके आसपास की जो स्किन है वो रेड सी दिखाई देगी। जो साइनस है वहाँ पर हमें पेन देखने को मिलेगा, कंजेशन देखने को मिलेगा। और इसके अलावा पेशेंट्स में कुछ कंडीशन या कुछ सिम्टम्स और दिखाई दे सकते हैं, जिनमें पेशेंट में यदि कफिंग हो रही है तो कफिंग के साथ में ब्लड भी आ सकता है। पेशेंट में स्टूल के साथ में ब्लड आ सकता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन है, जो सिम्टम्स है वो हमें देखने को मिलेंगे ब्लैक फंगल डिजीज़ वाले पेशेंट्स में। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। तो मेजर कॉम्प्लिकेशन में हमें देखने को मिलेगा कि पेशेंट में हमें ब्लाइंडनेस देखने को मिल रही है। ब्लाइंडनेस कब होगी, जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी, पेशेंट की कंडीशन सीवियर हो जाएगी। तो मेजर कॉम्प्लिकेशन में क्या देखने को मिलेगा, ब्लाइंडनेस। इसके अलावा विजन इम्पेयरमेंट, उसको धुंधला सा दिखाई देगा, उसको देखने में प्रॉब्लम्स होगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ब्रेन और जो लंग्स वाला पार्ट है
ब्रेन और जो लंग्स की जो ब्लड वेसल्स है उनमें ब्लड क्लोटिंग या फिर कुछ ब्लॉकेज देखने को मिलेंगे। हम पेशेंट्स का अब करते हैं डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में पेशेंट्स को सबसे पहले ENT वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। ENT यानी कि ईयर, नोज और थ्रोट का जो डॉक्टर है उसको उसी से पेशेंट्स को डायग्नोस करवाना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो इसकी टेस्टिंग है वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग भी की जाती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो जो ब्लैक फंगल डिजीज़ है इसका ट्रीटमेंट में क्या है, इसमें एंटी फंगल मेडिसिन चलेगी, ठीक है। एंटी फंगल मेडिसिन में एक तो एम्फोटेरेसिन B, पोसाकोनाजोल और आइसोकेनाजोल। जो एम्फोटेरेसिन B है वो इंजेक्शन फॉर्म में देखने को मिलेगा, यानी कि इंजेक्शन फॉर्म में आता है एम्फोटेरेसिन B, और फोसाकोनाजोल और आइसोकेनाजोल है जो कि ओरल भी आता है और इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, ठीक है। ये तो वो इसका मेडिकल मैनेजमेंट। इसके बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं। तो यदि पेशेंट की कंडीशन क्या है, सीवियर है और मेडिकल मैनेजमेंट से कुछ नहीं हो रहा है, तो अब लास्ट ऑप्शन बचता है सर्जिकल मैनेजमेंट। और सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि जो भी पार्ट अफेक्ट है उसको रिमूव किया जाता है। तो रिमूव करने वाले पार्ट्स में जैसे पैलेट हुआ, इसके अलावा पार्ट ऑफ द नोज का कोई भी पार्ट हुआ या आई का कोई पार्ट हुआ, उसको रिमूव किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।